everyone. How are you all? I hope you all are doing great. आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द सेम। तो ये हमारा जो टॉपिक है कम्स अंडर द चैप्टर 10 एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हर साल आ ही जाते हैं। तो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक। हाय ऋषि। MSME, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इंडिया में काफी बड़ा MSME मार्केट है और जो बहुत ज्यादा परसेंटेज का कंट्रीब्यूट करता है। तो दिस सेक्टर इज वेरी ह्यूज इन इंडिया और ये GDP का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है। तो MSME को डिफाइन कैसे करते हैं? तो MSME इज डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कैसे डिफाइन होता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सेकंड इज सर्विस एंटरप्राइजेस। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं दैट कम्स अंडर दीज टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज सर्विस एंटरप्राइजेस। अब उनको कैसे डिफाइन करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सर्विस में है वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में है वहां पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड गुड्स का। तो इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजिंग प्लांट एंड मशीनरी, वो डिफाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में कि कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है प्लांट एंड मशीनरी में। उतने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर उसको डिफाइन किया जाता है वेदर इट इज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। और सेकंड कम्स दी सर्विस इंडस्ट्रीज। अब सर्विस इंडस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे? वहां तो कोई प्लांट एंड मशीनरी हो नहीं रहा है प्रोडक्शन के लिए। सर्विस में तो हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नॉट वी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन वी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स इन सर्विस एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है उन इक्विपमेंट्स में, इट इज डिसाइडेड ऑन दैट। तो दो पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे एंड सर्विस में होता है इक्विपमेंट्स में। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पर MSME में कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है वो डिसाइड किया जाता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कैटेगरीज हैं, सर्विस में क्या क्या कैटेगरीज हैं, दैट आर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि ये माइक्रो में आएंगी, स्मॉल में आएंगी या मीडियम में आएंगी? हाय एवरीवन, हाय प्रतीक, साथ, जॉन। चलिए, तो जो माइक्रो में है, माइक्रो में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? नॉट एक्सीड 25 lakhs अप टू 25 lakhs INR। ओके, तो 25 लाख तक की अगर उसका इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब आता है स्मॉल। तो स्मॉल का है मोर देन 25 lakhs बट लेस देन 5 करोड़। तो जो भी एंटरप्राइजेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिटवीन 25 lakhs टू 5 करोड़, सो दैट कम अंडर स्मॉल इंडस्ट्रीज। एंड मीडियम में क्या है? मोर देन 5 करोड़ टू 10 करोड़, अप टू 10 करोड़। मोर देन 5 करोड़ है बट 10 करोड़ से कम है, तो इट विल कम इनटू मीडियम एंटरप्राइजेस।
अब आते हैं सर्विस सेक्टर पे। तो सर्विस में क्या किस इन्वेस्टमेंट पे डिसाइड होता है? तो सर्विस में होता है अप टू 10 lakhs। जो भी हमारी इंडस्ट्री है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अप टू 10 lakhs इन इक्विपमेंट्स, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो। स्मॉल में क्या है? मोर देन 10 lakhs बट लेस देन 2 crores। 10 lakhs 2 crores, ओके। एंड मीडियम में हमारा है मोर देन 2 crores बट लेस देन 5 crores। तो ये हमारा होता है एज पर 2006 एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट 2006 एक्ट। ये था हमारा एक ओल्ड डेफिनेशन जो कि एप्लीकेबल था 2020 के पहले तक। बट हमारा 1 जुलाई 2020 को एक नया डेफिनेशन हुआ है जिसमें ये इसके जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट हैज बीन चेंज्ड। बट आपको ये भी याद करना है बिकॉज ये हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर है और ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आप ये जो लिमिट्स हैं ये इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि इन माइक्रो एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, हाउ मच इज द लिमिट? द आंसर इज अप टू 25 lakhs। तो प्लीज नोट इट डाउन। नोट डाउन कर ले तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप प्लीज बताइए क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, चैप्टर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है? तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो है चेंज इन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई फ्रॉम जुलाई 2020। अब जो है वो चेंज हो गई है डेफिनेशन, और पहले जो हमारा कैटेगरी होता था सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी हमारा एक सिंगल कैटेगरी होता है। देयर इज नो डिफरेंट कैटेगरीज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और दोनों के इन्वेस्टमेंट पे हम डिसाइड करते हैं कि इन विच कैटेगरी फॉलिंग। तो अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, चलिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने कितना रेवेन्यू अर्न किया है ना पर्टिकुलर ईयर, उस पर हम डिसाइड करते हैं। और एक हमारा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी स्लैश इक्विपमेंट्स। तो माइक्रो में हमारा क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इज अप टू 1 crore। तो पहले हमारा 25 lakhs था, अब वो इंक्रीज होके क्या हो गया है अप टू 1 crore रुपीज। स्मॉल में हो गया है हमारा 1 crore टू 10 crores। तो हमारा जो स्मॉल का इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर देन 1 crore बट लेस देन 10 crores, और मीडियम का है मोर देन 10 crores बट लेस देन 50 crores। तो ये है हमारा न्यू डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कैन कम इन एग्जाम। अब सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। अब इन्वेस्टमेंट पे तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, बट उसमें क्या होता है कभी कभी रेवेन्यू पर भी डिसाइड कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू इन विच कैटेगरी इट इज फॉलिंग। तो जो रेवेन्यू है हमारा माइक्रो का दैट इज 5 crores, अप टू 5 crores। अगर उसने 5 crore तक अर्न किया है ना पर्टिकुलर ईयर तो वो आएगा माइक्रो इंडस्ट्रीज। स्मॉल के लिए हमारा
more than 5 करोड़ to 50 करोड़, और मीडियम के लिए हमारा 50 करोड़ to 250 करोड़। ओके, तो ये एग्जाम में आते हैं फिगर्स, तो आपको ये फिगर अच्छे से याद होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कितना है, और ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कितना है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये जो टर्म्स हैं, फिगर्स हैं, ये एक्यूरेट होना चाहिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स कम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फूड्स, कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज which employ traditional labor intensive methods to produce traditional products। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ना कि मशीन से प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट्स। तो ये ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, जैसे कि आप देखते हैं कि पिकल्स इंडस्ट्री हो गई, पापड़ इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग हाथ से ही ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे, ना कि मशीन से। अब तो जाके ये टेक्नोलॉजी के यूज से मशीन से हो रहा है, बट काफ़ी इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कॉयर इंडस्ट्री हो गया है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री हो गया है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगता है, प्लस ये लेबर इंटेंसिव होती है। लोगों की हेल्प से इसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी या मशीन की हेल्प से। और इसमें बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स तो नहीं बनते हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि लोकल डिमांड को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसके फीचर्स देख लीजिए। फीचर्स हैं ओनरशिप। अब इसको कौन ओन करता है? या तो इसका सोल प्रोप्राइटर होता है जो सिंगल हैंडेडली इसको पूरा मैनेज करता है, या फिर पार्टनरशिप भी होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। अब ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें जितना ज्यादा हो सकता है लेबर यूज होती है, ना कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लेबर। एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी तो है नहीं कि इट कैन ऑपरेट इन मल्टीनेशनल लेवल और इन सेवरल कंट्रीज। तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? लोकल होगा, एक छोटा सा एरिया होगा, और जो एरिया की डिमांड होती है, जो लोकल एरिया की डिमांड हो रही है, वहाँ की डिमांड मीट करने के लिए ही वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन इसका होगा लोकल, नेशनल, विद इन इंडिया। जेस्टेशन पीरियड क्या है इसका? अभी जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड इन वेरी शॉर्ट वर्ड क्या होता है? जैसे आज हमने कोई इंडस्ट्री शुरू की है, आज हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो टिल द टाइम इट जनरेट्स प्रॉफिट, ये पूरा पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड। मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा उसको कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो इसमें क्या होता है? स्मॉल जेस्टेशन पीरियड ही होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको प्रॉफिट, मतलब इसका प्रॉफिट जनरेट करने में थोड़े ही टाइम में इट स्टार्ट्स जनरेटिंग प्रॉफिट। अब मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है? काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है और काफ़ी टाइम लग जाता है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, टंजो हो गया, या फिर आप कोई भी ओला ले लीजिए। तो इनमें क्या है? हमारी कैपिटल तो बहुत सारी लग रही है और इसका जेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब इसको काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी ये सब स्टार्टअप्स लॉस में काम कर रही है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा टू कम इन प्रॉफिट। बट केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है? का जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है। आज इसका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है, आज हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। अब रिसोर्सेज क्या है? अब रिसोर्सेज भी ये कौन सी यूज करेंगे?
अब इंपोर्ट तो नहीं करेंगे रिसोर्सेज, छोटी इंडस्ट्री है, इतना कैपिटल भी नहीं, तो रिसोर्सेज भी लोकल ही यूज करेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लोकल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, मतलब बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, जो भी लोकली अवेलेबल होता है, लोकल डिमांड को मीट करने के लिए इंडस्ट्री शुरू की जाती है। एनी डाउट इन दिस, कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। श्रद्धा, नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो गवर्नमेंट है वो भी काफी हेल्प कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टू एक्सपैंड और टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज निकालती है, ताकि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो काफी फ्लरिश करे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर जीडीपी में जाता है। ये जो भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट भी इसको काफी प्रमोट करती है और काफी सारी स्कीम पॉलिसीज लेकर आती है। तो पॉलिसीज एंड स्कीम क्यों होती है? फर्स्ट तो डिक्रीज टैक्स, अब क्या करती है ये, कैपिटल गेन जो होता है, पॉलिसीज जो होती हैं, इट वर्क फॉर टू डिक्रीज द टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, अब अगर उसका एक बहुत बड़ा उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्सेस में चला जाएगा तो फिर वो फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाती है जिससे टू रिड्यूस दी टैक्स लाइबिलिटी और टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और क्यों हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन फंडिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कुछ रोल है, देखते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? उनको मनी प्रोवाइड करना, ओके, उनको फंड्स प्रोवाइड करना टू मीट द डिमांड्स, जनरेट प्रॉफिट्स। तो क्या करती है? फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लोन एंड फंडिंग। अब जैसे मुद्रा स्कीम आई थी, वैसे काफी सारी स्कीम्स हैं which helps the entrepreneurs in getting financial support। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से कर पाए। ट्रेनिंग, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें कि ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती है जिससे कि उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो प्रोवाइड्स conducts programs for training। अब क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे सकता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अच्छे से अपना प्रोडक्शन कर पाए, या सर्विसेज जो भी है उनका गुड्स एंड सर्विसेज कर पाए। तब बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है, रोड्स नहीं होते हैं, या और भी कुछ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं, बिल्डिंग्स नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, कभी कभी लैंड भी प्रोवाइड करती है एट रीजनेबल कॉस्ट। तो गवर्नमेंट इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। देन कम्स रॉ मटेरियल्स। गवर्नमेंट क्या करती है? रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है, और उसमें कंसेशन भी इनको, ताकि ये लोग अवेल कर पाए रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स भी देती है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है, ताकि उनके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो काफ़ी कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस हों।
और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि वो अच्छे से फ्लरिश कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो आज हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको अभी तक कुछ डाउट है? तो नाउ कमिंग टू दी सपोर्ट। अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर आते हैं हम, बहुत सारी डिस्कस अबाउट दैट। तो फर्स्ट इज नाबार्ड। इसके बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा। नाबार्ड इज व्हाट? चलिए, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाबार्ड। मैं वेट करती हूँ, अगर नहीं पता होगा तो आई विल टेल। तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, का क्वेश्चन आ सकता है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, तो इट इज 19। क्यों एस्टेब्लिश हुआ था? टू प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज। का फुल फॉर्म ही बता देती हूँ। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि इट वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, इट वर्क्स फॉर रूरल इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज हमारी रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रही हैं, इट हेल्प्स देम और इट वर्क्स फॉर देम। तो इट सपोर्ट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो भी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, रूरल इंडस्ट्री एंड रूरल आर्टिसंस। जो भी हमारे रूरल आर्टिस्ट हैं या जो भी रूरल एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग, उनको हेल्प करती है। एंड ऑब्वियसली फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो इसका नाम है, तो इट ऑल्सो वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अभी क्या करती है, ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मेंशन्ड इंडस्ट्रीज हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ओके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एज वेल एज काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी में फंस गए हैं, तो इट काउंसिल देम। तो कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर, जो भी रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, इट वर्क फॉर। अब दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, के वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज 1982। और इसका फुल फॉर्म, तो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आप सारे फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि नेवर नो कौन सा फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा। तो सारे फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट है हमारा। अब सेकंड है हमारा सिडबी, के बारे में भी सुना होगा आपने। तो सिडबी क्या है? सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्मॉल टाइनी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। और सिडबी जो है हमारा वो होली ओन्ड सब्सिडी है आईडीबीआई बैंक की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडी। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सब्सिडी है तो सब्सिडरी कंपनी ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई का भी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी का है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ। तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ आईडीबीआई। तो इसमें से भी हमारे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल टाइनी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। तो इसका आंसर है सिडबी। अब थर्ड जो है हमारा SIDO, सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है SIDO ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है इन फॉर्मुलेटिंग दी पॉलिसीज रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन which helps government in formulating policies। और ये क्या करती है, देखती है कि वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो हमारी फुल फॉर्म, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है विच इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। द आंसर इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म किए हैं। so there are 3 national entrepreneurship institutions which also work for SSI। तो ये जो हमारे 3 हैं ये हुए हैं, तो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। NISIET जो हमारा फर्स्ट है दैट इज NISIET एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज IIE गुवाहाटी, तो इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इट इज बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी।
थर्ड जो हमारी है दैट इज NIESPUD का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ नोएडा। तो ये हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट डेवलपमेंट। तो ये तीनों के फुल फॉर्म आप अच्छे से याद करिए और ये कहाँ पे बेस्ड है वो भी याद कर लीजिए, एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये अब कंप्लीट होता है। तो आपको समझ आया है कि नहीं बता देना, और अगर कोई डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं। बस ये मेमोरी का टॉपिक है, इसमें आपको याद करना है जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं। आया आप लोगों को समझ? तो अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में अभी तक नहीं पता चला है तो मैं फिर से बताती हूँ। हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी 2022 से, जहाँ पे आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे। ये सब आप कोई लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो जब लोग पढ़ तो लेते हैं बट उनके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही नहीं होते, तो मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं होता है, प्लस उनके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल नहीं। बट हम लोग मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है यहाँ पे, और टीचर हैंडआउट है, प्लस वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट भी है जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और UGC JRF। यहाँ पे हम 7 डेज फ्री डेमो क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ये डेमो क्लास तो अटेंड ज़रूर करना, क्योंकि ये इट इज़ ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा नेट मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन। आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी देख सकते हैं हमारे ऐप में। नेट मैनेजमेंट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। हम मिलेंगे कल लेक्चर में। बाय, टेक केयर।